हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं द्वितीय विभाग दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 158। भगवान का गुण है कीर्तिमान। मेरे पीछे बोलिएगा। साद्गुण्यै निर्मलै ख्यातः कीर्तिमान इति कीर्त्यते। साद्गुण्यैर्निर्मलैः ख्यातः कीर्तिमान् इति कीर्तयते। साद्गुण्यैर्निर्मलैः ख्यातः कीर्तिमान इति कीर्त्यते। साद्गुण्यैर्निर्मलैः ख्यातः कीर्तिमान् इति कीर्त्यते। साद्गुण्यैर्निर्मलैः ख्यातः कीर्तिमान् इति कीर्त्यते। साद्गुण्यैर्निर्मलैः ख्यातः कीर्तिमान इति कीर्त्यते। उज्ज्वल शुभ गुणों के कारण विख्यात व्यक्ति को कीर्तिमान कहा जाता है। निर्मलई सद्गुण्यई, निर्मल उत्तम गुणों के द्वारा, सद्गुण मतलब उत्तम गुण के द्वारा के कारण ख्यातः विख्यात व्यक्ति को कीर्तिमान इति कीर्तिते, कीर्ति वाला ऐसा कहा जाता है। बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा क्या, ये कीर्तिमान नहीं है। बदनामी को कीर्ति नहीं कहते हैं। This is obvious, but it is not so obvious in this world now. लोग विख्यात हैं, कुख्यात हैं और उसको विख्यात के रूप में प्रचार किया जाता है। दुर्गुण है, अरे बड़े शौकीन है। यू अंडरस्टैंड दैट शौकीन मीन्स, शब्द क्या बोला जा रहा है, शौकीन। दैट इज मीन्स इंडल्जेंट, गलत कार्य करने वाला व्यक्ति। ऐसा नहीं, भगवान का यश पवित्र करने वाला है। यथा त्वदयशः कुमुद बंधु कौमुदी शुभ्र भावाभिमतो कल मैंने सोचा था ये होगा। त्वदयशः कुमुद बंधु कौमुदी शुभ्र भावामभितो नयन्त्यपि। त्वदशः कुमुद बंधु कौमुदी शुभ्रभावमभितो नयन्त्यपि। नहीं, शुभ्र भावम अभितो नयन्त्यपि। शुभ्रम अब मम कहाँ हो गया, शुभ्रभावमभितो नयन्त्यपि। नयन कहाँ से लगा दिया आपने, नयन्त्यपि, नयन्त्यपि, नयन्त्यपि। त्वदयशः कुमुद बंधु कौमुदी, चलिए तोड़ तोड़ के बोलिए। त्वदयशः कुमुद बंधु कौमुदी, त्वदशः कुमुद बंधु कौमुदी। त्वदयशः है तो त्वदयशः, त्वदयशः कुमुद बंधु कौमुदी। त्वदयशः कुमुद बंधु कौमुदी। शुभ्र भावमभितो नहीं, शुभ्र भावमभितो नयन्त्यपि। शुभ्र भावमभितो नयन्त्यपि। त्वदयशः कुमुद बंधु कौमुदी। त्वदयशः कुमुद बंधु कौमुदी। शुभ्र भावमभितो नयन्त्यपि। शुभ्र भावमभितो नयन्त्यपि। नंदनंदन कथम नु निर्ममे। नंदनंदन कथम तु निर्ममे। तू कहाँ है भाई, नू है, नू है। नंदनंदन कथम नु निर्ममे। नंदनंदन कथम नु निर्ममे। कृष्ण भाव कलिलम जगत्त्रयम्। कृष्ण भाव कलिलम जगत्त्रयम्। नंदनंदन कथम नु निर्ममे। नंदनंदन कथम नु निर्ममे। कृष्ण भाव कलिलम जगत्त्रयम्। कृष्ण भाव कलिलम जगत्त्रयम्। त्वदयशः कुमुद बंधु कौमुदी। त्वदयशः कुमुद बंधु कौमुदी। शुभ्र भावामभितो नयन्त्यपि। शुभ्र भावमभितो नयन्त्यपि। नंदनंदन कथम नु निर्ममे। नंदनंदन कथम नु निर्ममे। कृष्ण भाव कलिलम जगत्त्रयम्। कृष्ण भाव कलिलम जगत्त्रयम्।
त्वदयशः कुमुदबन्धुकौमुदी त्वदयशः कुमुदबन्धु कौमुदी शुभ्रभावमभितो नयन्त्यपि शुभ्रभावम् अभितो नयन्त्यपि नन्दनन्दन कथं नु निर्ममे नन्दनन्दन कथं नु निर्ममे कृष्णभावकलिलं जगत्त्रयम् कृष्ण भाव कलिलं जगत्त्रयम्। गुड। उदाहरण, हे नंद नंदन श्री कृष्ण, कोई भक्त उनको कह रहे हैं, आपके यश रूप चंद्रमा की कौमुदी यानी ज्योत्सना त्रिभुवन को निरंतर उज्जवल कर रही है, फिर भी ना जाने उसे वह क्यों कृष्ण भाव से व्याप्त कर रही है। देखिए, चलिए पूरा पढ़ लेता हूँ। कृष्ण भाव का अर्थ यहाँ काला वर्ण लेने से विरोधाभास अलंकार भी व्यक्त होता है। उज्जवल करते हुए भी कृष्णता या कालिमा कैसे? अतः कृष्ण भाव से कृष्ण कीर्ति ही अभिप्रेत है। देखिए बात पहले अन्वय देखिए, समझ आ जाएगा। हे नंदनंदन, हे नंदनंदन श्री कृष्ण, त्वद यशः, त्वद मतलब आपका, यश मतलब यश, आपका यश जो कैसा है वो है कुमुद, आपके यश की कुमुद बंधु कौमुदी, आपके यश रूप चंद्रमा की कौमुदी अर्थात ज्योत्सना। अब ये क्या हो गया भाई? कुमुद बंधु मतलब कुमुद का बंधु। कुमुद का मतलब क्या होता है? एक है कमल और दूसरा है कुमुद। तो कमल उगता है दिन के समय, सूर्य के प्रकाश में खिलता है, और कुमुद होता है लिली, जो कि रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है। खिलती है, खिलता, जो भी कह लीजिए, देखने में सिमिलर लगते हैं। आई थिंक दीज आर व्हाइट लोटसेस, कुमुद। नहीं पता मुझे, मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से मैं समझ रहा हूँ, जो व्हाइट लिली ही कहते हैं, व्हाइट ही होता है, सर्च कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो सफ़ेद रंग के, लेकिन देखने में कमल जैसे लगते हैं, क्योंकि हम दोनों लेके आए थे मार्केट से। तो व्हाइट लोटस भी हो सकता है, लेकिन लिली प्राय व्हाइट ही होती है, वो देखने में कमल जैसी लगती है। व्हाइट लोटस भी होता है, व्हाइट लिली भी होती है। तो कुमुद बंधु का मतलब है चंद्रमा। तो भगवान का यश कैसा है? चंद्रमा। और यश का विस्तार हो रहा है जैसे चंद्रमा विस्तारित करता है अपनी किरणों को। तो आप जान रहे हैं कि जब चंद्रमा विस्तारित करता है, मान लीजिए पूर्णिमा का चंद्रमा है, तो वातावरण कैसा होगा? रात्रि का अंधकार है, लेकिन वो किस चीज का प्रसारण करेगा? सफेदी का। मैं चांदनी की बात करूंगा तो क्या आप वहां पर कालिमा के बारे में सोचेंगे? नहीं, चांदनी मतलब सफेद। तो भगवान के यश की तुलना, जो यश विस्तार हो रहा है उसकी तुलना चांदनी से की जा रही है, और वो सफेद ही है। सफेद मतलब कालापन जी जहां पे, उसमें भी उज्ज्वलता लेके आ जाएगी, प्रकाश ले आ जाएगी। भाई जिन लोगों की आंखें तेज हैं वो चांदनी के प्रकाश में भी पढ़ लेते हैं। और ये तो आप लोगों को अनुभव होगा, कभी गांव गए हो या कैसे स्थान पे हो, जब एकदम अंधेरा हो जाता है, रात्रि में लाइट चली गई, कुछ भी कारण है, तो चंद्रमा के प्रकाश से आप रास्ता देख लेते हो। ये तो सब समझ में आ रहा है। यानी प्रकाश की अब जो स्वभाव है, धर्म है, वह तो चंद्रमा का प्रकाश उज्ज्वलता दे रहा है। ये क्लियर हो गया? तो ये स्पष्ट है कि भगवान यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आपका यश जो है वो चंद्रमा के प्रकाश के समान है, वह तो पूरे जगत को उज्ज्वलता प्रदान कर रही है। इसलिए कह रहे हैं शुभ्र भाव नयंती अपि, शुभ्र भाव को अर्थात उज्ज्वलता को नयंती, नयंती मतलब नयन मतलब लाना, नयन मतलब नयन नहीं, नयति सुना है आपने? नयति शब्द सुना है? नयति मतलब लाना। यहाँ भी एक अस्पताल था नयति लाओ लाओ तुम्हारे पैसे हम सब छीन लेंगे इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, बट हम ऐसे विनोद करते थे। बट नयति मतलब होता है लाना। अरे नहीं जानते तो सीखो भाई, कुछ तो सीखिए, नई लैंग्वेज सिखा रहे हैं आपको। नयति मतलब लाना से, पठती मतलब पढ़ना, नयति मतलब लाना। तो कह रहे हैं नयंती मतलब प्राप्त कराती हुई भी पूरे जगत को भगवान आपका यश रूपी, आपके चंद्रमा रूपी, आपके यश रूपी चंद्रमा की ज्योत्सना, उसकी कौमुदी अर्थात उसका प्रकाश पूरे जगत को उज्ज्वलता प्राप्त कराते हुए भी, ये यहां तक समझ में आ गया आपको? कुछ नहीं समझ में आया तो काय बैठे फिर हम भी क्यों बैठे और आप भी क्यों बैठे? हम चलो खाओ पियो अपना, पाव भाजी बनाओ, खा जाओ। भगवान का यश, इनको दीजिए, कहाँ माइक कहाँ है? कितना समझ में चेक करें? माइक है, माइक को अंदर लॉक कर दीजिए ताकि आए ही ना बाहर। आप लोग तेलुगु तो नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु तो नहीं, हिंदी बोल रहे, क्या समझ में नहीं आ रहा है?
चलिए हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, इसमें कुमुद बंधु का मतलब क्या है और वो कौन है? कुमुद बंधु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। और वो चंद्रमा कौन है यहाँ पर? भगवान की जो कीर्ति है। हाँ, फर्स्ट क्लास, भगवान के यश को चंद्रमा कह रहे हैं। और उसका प्रकाश क्या है? वो चंद्रमा कैसे प्रकाश होता है, वैसे भगवान के यश का प्रकाश, मतलब यश फैल रहा है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा है, भगवान का यश फैल रहा है। देखा, प्रश्न करना शुरू किया तो आप ध्यान से सुन रहे हैं। हो सकता हो घर में खिचड़ी बनाने क्या गई हो, तो ऐसे नहीं होता है। मन लाइए, मन लाइए, समझ में आ जाएगी। इट्स वेरी इजी। राधा रमन पर आप तो खा पी के आए ना, कुछ टेंशन नहीं ना। अब आप नेक्स्ट प्रश्न आपसे, इस शुभ्र भाव का मतलब क्या समझे आप? अब फोकस करना शुरू, नहीं समझ में आया? शुभ्र भाव मतलब उज्ज्वलता को। अच्छा ये बताइए, हम लोग जब करते हैं, भगवान की बात सुनते हैं, तो कुछ मन का अंधकार, मन का ज्ञान नष्ट हो रहा है, समझ में नहीं आता है। तो जिस जिस व्यक्ति को भगवान का यश सुनने को मिलता है, क्या उसके जीवन में कोई प्रकाश नहीं है? आपके जीवन में कोई प्रकाश नहीं है, को नहीं पता जिंदगी में क्या करना है। बोल दिया जाए कि मंदिर मत जाओ तो बंद कर देंगे जाना, इज इट नॉट? तो कुछ प्रकाश है ना, कुछ विवेक, कुछ प्रकाश, कुछ उज्ज्वलता नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो मेट्रो जरा घूम के आइए कि दुनिया क्या कर रही है। आप कहाँ पीछे रह गए? यू आर गोइंग बैकवर्ड। बैकवर्ड रह जा रहे हैं लोग। कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं? चंद्रमा तक पहुंच गए, आप क्या कर रहे हैं? लोग चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, आप लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे। श्लोक को नहीं समझ पा रहे, ऐसा कैसे होगा? शुभ्र भाव मतलब उज्जवल भाव, निर्मलता को प्राप्त करा रही। तो बेसिकली ये एकदम सीधी बात है, कोई कठिनाई नहीं है कि भगवान का यश विस्तार हो रहा है और उससे जगत में जिन लोग के भी अविद्या का अंधकार है वो नष्ट हो रहा है। ये तो क्लियर हुआ है। अब कवि गेम, ही इज यूजिंग पन। पन समझते हैं? मतलब पन को कैसे बोलते हैं? पन इज इन इंग्लिश वर्ड, ये इंग्लिश है। हाँ, जो वो बोलना चाहता है वो नहीं बोलना चाहता है, वो शब्दों का प्रयोग घुमा के करता है, ऐसे कहते चाहिए। तो विरोधास्पद बात आप बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये ऐसा करते हुए भी, यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका यश पूरे जगत में उज्ज्वलता ला रहा है, उसके अंधकार को नष्ट कर रहा है, फिर भी जगत त्रयम कृष्ण भाव कलिलो, जगत त्रय मतलब त्रिभुवन को कृष्ण भाव से अर्थात कालिमा से व्याप्त कर रहा है। कथम नु निर्मय, कैसे आश्चर्य है कि, कथम, हाँ कथम नु निर्मय मतलब कैसा आश्चर्य है कि कर रही है, मतलब कितना आश्चर्य है कि यद्यपि आपका यश तो सब जगह सर्वत्र उज्ज्वलता को ही प्राप्त करा रहा है, ऐसा करते हुए भी कृष्ण भाव प्राप्त करा रहा है। कृष्ण भाव इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स। अगर सीधा अर्थ लें, कृष्ण भाव मतलब कृष्ण के भाव से व्याप्त कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जब कृष्ण का मतलब काला लेंगे, तब कहेंगे जगत में सब जगह उज्ज्वलता देने के बावजूद भी कालिमा से व्याप्त कर रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो आप ही लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कवि बोल रहा है। कवि का मतलब ही होता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो मतलब वो कवि ऐसे स्टाइल से बोल रहा है। अब कृष्ण भगवान सामने मान लो खड़े हों तो उनको भी मजा आएगा, भाई ये तो ऐसा बोल रहा है। इंजीनियरिंग का अंडरस्टैंडिंग क्या है? इंजीनियर समझेगा कि भगवान के यश फैल रहा है और अंधकार नष्ट हो रहा है। इंजीनियरिंग समझा कि ठीक है, और सबको कृष्ण का भाव प्राप्त हो रहा है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो रहा है। तो आश्चर्य क्या हुआ? इसलिए बंद करो कविता। तो आश्चर्य सुना होगा ऐसी बात बोलने से। आश्चर्य ये है कि देखिए सब जगह उज्ज्वलता प्रदान करते हुए भी सब जगह कृष्ण भाव को प्राप्त कर रहा है, कालिमा से व्याप्त कर रहा है। ये वही लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि ऐसा हो रहा है। अभी आगे और श्लोक आने वाले, तैयार रहिए इसके लिए। तो चलिए, यहाँ तो अज्ञान है इधर हमारे यार रूम में, उधर कहीं अज्ञान से कुछ हटा, कुछ लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया किसी को भी, आ गया, ठीक है। पूजा माता जो उधर आ रही है बेंगलोर में, आवाज आपको कुछ पकड़ में आया आपको? अब देखिए चक्कर क्या है कि इस तरह की भाषा को उपयोग करते ही नहीं है। बहुतों को तुम घर परिवार वाले टॉन्ट समझते हैं। टॉन्ट समझते हैं आप? टॉन्ट में जो बोल रहे हो वो नहीं होता है, जो आप नहीं सुन रहे हो वो सुनते हो, जो नहीं सुनाई दे रहा है वो सुनते हैं। किसने लोगों को टॉन्ट नहीं समझ में आता? सबको समझ में आ रहा है। तो टॉन्ट इट्स नॉट अ टॉन्ट। मैं खाली बता रहा हूँ, सिमिलैरिटी होती टॉन्ट में कि आप जो बोल रहे हैं वो उसका अर्थ नहीं होता है। भाई आप तो बड़े विद्वान हैं, अब ये जान रहे कि वहाँ विद्वान नहीं, उसको बुद्धू कह रहा है। हाँ, व्यंग भी कह सकते हैं, ये व्यंग अर्थ है, मतलब आपको सुनाई पड़ना चाहिए। तो जो दिख रहा है वो अर्थ नहीं है। अर्थ तो यही है कि कृष्ण के भाव से व्याप्त कर रही है, कृष्ण के प्रेम से व्याप्त कर रही है। लेकिन दूसरा अर्थ लेंगे थोड़ा सा मजा आएगा सुनने में, कह रहे चांदनी होते हुए भी कालिमा से व्याप्त कर रही है, ये बात है। इसका नोट देखिएगा, समझ में आ जाएगा।
संस्कृत काव्य की परंपरा में यश हमेशा सफेद माना जाता है, चांदनी जैसा उज्जवल, चांदनी जैसा उज्जवल। तो कवि हैरान होकर पूछता है, हे नंद नंदन, तुम्हारा यश तो चांदनी जैसा है, जहां जाता है सब कुछ सफेद कर देता है, अर्थात पवित्र कर देता है। फिर ये कैसा चमत्कार कि उसने तीनों लोगों को कृष्ण भाव से भर दिया। विरोध यह है कि कृष्ण का मतलब है काला, ये एक अर्थ है कृष्ण का। सफेद चांदनी से चारों ओर कालापन फैल जाए, ये तो संभव है। तो ये आश्चर्य को प्रस्तुत करने के लिए है। फिर कह रहे हैं उसका समाधान क्या है? कृष्ण भाव का दूसरा अर्थ है कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण की भक्ति या कृष्णमयता। यानी तुम्हारा उजला यश जहां जहां फैला वहां अंधेरा नहीं फैला, बल्कि सारे लोग तुम्हारी भक्ति में डूब गए, सब कुछ कृष्णमय हो गया। तो ये सिंपल अर्थ है। तो पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान का यश जो है उज्जवल कीर्ति है, और जहां पर वो जाता है वो उसको पवित्र कर देता है। यथा वा ललित माधवे, दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है ललित माधव से, ये बड़ा मजेदार है। भीतारुद्रम त्यजति गिरिजा श्याममप्रेक्ष्य कंठम, भीतारुद्रम त्यजति गिरिजा श्याममप्रेक्ष्य कंठम। श्याम माँ को थोड़ा अलग से बोलिएगा। भीतारुद्रम त्यजति गिरिजा श्याममप्रेक्ष्य कंठम, भीतारुद्रम त्यजति गिरिजा श्याममप्रेक्ष्य कंठम। शुभ्रम दृष्ट्वा क्षिपति वसनं विस्मितो नीलवासाः, शुभ्रं दृष्ट्वा क्षिपति वसनं विस्मितो नीलवासः। क्षीरं मत्वा श्रपयति यमिनीरमाभिरिकोत्का, क्षीरं मत्वा श्रपयति यमिनीरमाभिरिकोत्का। कोका नहीं कोका कोला नहीं है, ये कोतका है। दिस इज कोतका कोला। इट्स ओके, इट्स ओके। हमको सही बोल रहे हैं, हम भी प्रयास ही कर रहे हैं, बना बना के लिए आ रहे हैं। क्षीरं मत्वा श्रपयति यमिनीरमाभिरिकोत्का, क्षीरं मत्वा क्षपयति यमिनीरमाभिरिकोत्का। गीते दामोदर यशसि ते वीणया नारदेना, गीते दामोदर यशसि ते वीणया नारदेन। भीतारुद्रं त्यजति गिरिजा श्याममप्रेक्ष्य कंठम, भीतारुद्रं त्यजति गिरिजा श्याममप्रेक्ष्य कंठम। शुभ्रं दृष्ट्वा क्षिपति वसनं विस्मितो नीलवासाः, शुभ्रं दृष्ट्वा क्षिपति वसनं विस्मितो नीलवासः। क्षीरं मत्वा श्रपयति यमिनीरमाभिरिकोत्का, क्षीरं मत्वा श्रपयति यमिनीरमाभिरिकोत्का। गीते दामोदर यशसि ते वीणया नारदेना, गीते दामोदर यशसि ते वीणया नारदेन। भीतारुद्रं त्यजति गिरिजा श्याममप्रेक्ष्य कंठम, भीतारुद्रं त्यजति गिरिजा श्याममप्रेक्ष्य कंठम। शुभ्रं दृष्ट्वा क्षिपति वसनं विस्मितो नीलवासः। शुभ्रं दृष्ट्वा क्षिपति वसनं विस्मितो नीलवासाः, क्षीरं मत्वा श्रपयति यमिनीरमाभिरिकोत्का, क्षीरं मत्वा श्रपयति यमिनीरमाभिरिकोत्का। गीते दामोदर यशसि ते वीणया नारदेन, गीते दामोदर यशसि ते वीणया नारदेना। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। ललित माधव नाटक में कहा गया है, हे दामोदर श्री कृष्ण, श्री नारद जब आपकी उज्जवल कीर्ति का गान वीणा पर करते हैं, समझ में आया, वीणा बजा रहे हैं और भगवान के यश को गा रहे हैं, तब उज्ज्वलता के कारण श्री शिव का कंठ नीला नहीं दिखता, अतः भयवश पर पुरुष की शंका से पार्वती शिव जी को त्याग देती है। ये समझे, भगवान शिव के गले में वो कौन सा कालकूट विष पिए थे ना, तो गले में नीला नीला हो गया था लाइन, इसको नीलकंठ कहते हैं। तो भगवान का यश वीणा पे बजाए नारद जी, तो उसके इतना पवित्रता का प्रभाव है कि जो शिव जी का कंठ है वो नीला रंग, जो स्ट्राइप है वो गायब हो गई। तो अब पार्वती जी घबरा गई, लगता है ये तो हमारे पति नहीं है, तो वहां से भगी। एक चीज।
श्री बलराम अपने नीलांबर को सफेद देखकर फेंक देते हैं, समझे। भगवान बलराम जी का जो नीला वस्त्र है, नीली धोती पहनते हैं, वो हो गई वाइट, वो वाइट हो गई। तो अब जानते हैं फेडेड कपड़ा तो फेंक ही देते हैं ना आप लोग। घर का नियम होता है ना, भारतीय घर का नॉर्मली नियम होता है, जब तक कपड़ा तार ना हो जाए तो उसका तो पोंछा बना लो, सब कुछ कर लो, लेकिन नॉर्मली कपड़ा फेड होने पर त्याग देते हैं। तो ये क्या, वाइट हो गई तो छोड़ दी, वाइट अच्छी नहीं लगती बलराम जी पर, ऐसा वो मानते हैं, तो फिर छोड़ दिए। फिर उसके बाद कहते हैं, ये और मजेदार तीसरा वाला, और गोपी जन यमुना जल को दूध जानकर उत्कंठा पूर्वक उसे समेटने लगती हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग है कि यमुना का जल किस रंग का होता है? नीला, ब्लैकिश, ब्लैकिश भी कह सकते हैं, क्वाइट आई वुड से ब्लैकिश, विदाउट पॉल्यूशन ऑल्सो इट इज ब्लैकिश। कोई मुझे नहीं पता क्यों, बट है। कहीं तो आप देखते हैं ऐसा, ये उधर वहाँ भी जाते हैं आप मायापुर में, तो जब आप नवद्वीप जाते हैं तो रास्ते में वो दिखाई पड़ेगा, जलांगी है ना, जलांगी और गंगा जी, तो जलांगी इज ब्लैकिश है, नॉट रॉन्ग, एक हल्का ग्रीनिश है और एक ब्लैकिश दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल दो धारा अलग अलग दिखाई पड़ती है, आपने देखा है? सो लाइक दैट। तो यमुना जी यद्यपि ब्लैक हैं, लेकिन वो इतनी वाइट हो जाती हैं कि अब दूध का भ्रम हो जाता है, किनको? गोपियों को। अब दूध की नदी बह रही हो तो भाई गोपियों को तो दूध में आकर्षण होगा, दूध बेचना है सब, तो चलो उठाओ लपेटो उसको, भर लो उसको कर। इतना भगवान का यश पवित्र करने वाला है। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार द्वारा अति उज्जवल कृष्ण कीर्ति का वर्णन किया जा रहा है। मतलब 3 जगह भ्रांति हुई। किसको भ्रांति हुई? दुर्गा जी को भ्रांति हुई कि हमारे पति नहीं है, बलराम जी को भ्रांति हुई कि वस्त्र नहीं है, और गोपियों को भ्रांति हुई कि ये यमुना जी का जल नहीं तो दूध है। तो ये दिखा रहा है कि इतनी बड़ी भ्रांति की सृष्टि भगवान के यश ने कर दी। लेकिन हमको बहुत अच्छी बातें यहाँ पे सीखने को मिली। हमें जब इसको पढ़ रहा था, then I was very enthusiastic. At least this section made me very enthusiastic. देखिए, भगवान का और गुण हमको कुछ समझ में आए या ना, या उधर एक्सेस हो या ना हो, लेकिन भगवान की कीर्ति का एक्सेस हमारे पास है। प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, ये भक्ति रसायन सिंधु है, भागवतम है, ये तो आप कहीं नहीं कह सकते, हरे कृष्ण मंत्र है। तो जब व्यक्ति भगवान के यश के संपर्क में आएगा, तो जब शिव जी का कालकूट का प्रभाव भी समाप्त हो गया, तब अन्य चीज़ों का तो कहना ही क्या, हमारा हृदय पक्का शुद्ध हो जाएगा। और यही बात भागवतम में किसी स्कंद में 10th कैंटो के अंत में कहीं पे कही गई, 89 चैप्टर में शायद कही गई, लास्ट में कहा गया समवेयर, कि गंगा जी तीर्थ थी कब तक? जब तक भगवान का यश जगत पे नहीं आया था। सीधी सीधी बात आप समझ लीजिए। आप, मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि वो बातें याद रहें, कि भगवान का यश सुनने से, बोलने से जितना जीव शुद्ध होगा, उतना और किसी चीज से नहीं होता है। तो ये बहुत सुंदर अपने को शिक्षा मिल रही है कि वी मस्ट कम इन कांटेक्ट विद द ग्लोरीज ऑफ कृष्ण। भगवान का यश बोले, जैसे हम लोग बोल ही रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा भी शुद्धिकरण हो रहा है, आप लोग का भी हो रहा है, सब लोग उसको पढ़ें। जीवन में पवित्रता आना निश्चित है। जो जगत पवित्रम प्रगणित करे, जो जगत को पवित्र करने वाली कीर्ति है, तो हमको भी पवित्र करेगी। और पवित्रता का लक्षण है कि भगवान की सेवा की इच्छा बन जाती है कि नहीं? यही बात है। अपवित्र मतलब भगवान से वैमुख्य रहना, ये बात है। हे दामोदर श्री कृष्ण, नारदेना वीणया, श्री नारद के द्वारा वीणा पर ते यानी आपके यशस्वी गीते, यश का गान किए जाने पर, गिरिजा स्पष्ट है मानी पार्वती दुर्गा देवी, रुद्रस्य श्यामम कंठम अप्रेक्ष, शिवजी को नीला कंठ न दिखने के कारण, अप्रेक्ष मतलब नहीं देखने के कारण, उनको दिखा कि पति के जो गले में नीला कंठ है, वो लाइन है, वो गायब हो गई है। तो भीता त्यजति, भयवश पर पुरुष की शंका से त्याग कर देती हैं। किसका त्याग कर देती हैं? शिव जी का। वो सोच रहे हैं कि और है हमारे साथ, तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, पतिव्रता नारी हैं। फिर कह रहे हैं नीलवासा, जो नीला वस्त्र पहनते हैं, नीलांबरधारी बलराम शुभ्रम दृष्टवा, सफेद देखकर, वसनम क्षिपति, वस्त्र को फेंक देते हैं कि ये तो वस्त्र हमारा है ही नहीं, ये क्या पहन लिया हमने। विस्मिता मतलब आश्चर्यचकित होकर, आभीर का मतलब आभीरों की लड़कियां अर्थात गोपियां। आभीर एक जाति कह देती, आभीर, तो इसमें आभीर का मतलब आभीर की लड़कियां, और उत्का मतलब वो उत्कंठित से, दिख गया आपको एकदम। उत्का को थोड़ा चेंज करेंगे तो बन जाएगा उत्कंठित। तो यहाँ पे संधि बन के क्या बना था? आभीरोत्का,
इन दोनों को जोड़ देंगे तो आभीरोत्का हो जाएगा। तो श्लोक में इसी प्रकार से है। तो आभीरिका प्लस उत्का मतलब उत्कंठित गोपियां। यमी नीरम, यमी मतलब यमराज जी की बहन, वेरी गुड, यमुना जी यमराज जी की बहन है, इसलिए उनको यमी भी कहते हैं। यमी नीरम बड़ा स्पष्ट है, यमुना जी के जल को क्षीरम मत्वा श्रपयति, दूध जानकर समेटने लगती हैं। ये भगवान के यश का विशेष प्रभाव है। भीता रुद्रम त्यजति गिरिजा श्यामम श्यामम श्याम अप्रेक्ष कंठम, श्यामम अप्रेक्ष कंठम। मैंने कुछ, हाँ ठीक है, श्यामम। गिरिजा पार्वती रुद्र शिव जी को त्याग देती हैं भयभीत होकर, क्योंकि वह देखती हैं कि उनका कंठ नीला, श्यामम मतलब नीला नहीं है। शुभ्रम दृष्ट्वा क्षिपति वसनम विस्मितो नीलवास। विस्मित शब्द तो बलराम जी से आना चाहिए था ना, हमारे यहाँ पे मिस्टेक हुई है कुछ, क्या ये थोड़ा मिस्टेक हुआ। विस्मित शब्द इनके संग आना चाहिए था, यहाँ अन्वय में मिस्टेक हो गई। ये तो ठीक है, शुभ्रम सफेद देखकर विस्मित होकर वसनम क्षिपति होना चाहिए, ये नहीं हो रही हैं, ये उत्कंठित हो रही है, विस्मित नहीं हो रही, थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो देख लीजिए यहाँ पर इस लाइन को, शुभ्रम दृष्टवा सफेद देखकर विस्मित होकर नीलवासा अर्थात बलराम जी अपने वस्त्र को, नीले वस्त्र को त्याग देते हैं। क्षीरम मत्वा दूध मान करके, किसको, यमी नीरम यमुना जी के जल को दूध मान करके आभिरोध कहा श्रपयति, जो गोपियां हैं जो अत्यंत उत्कंठित हैं वो उसको समेटने लगती हैं। श्रपति मतलब समेटने लगती हैं। क्या ये सब कैसे हुआ? तो कह रहे हैं कि हे दामोदर, आपके यश जो वीणा के द्वारा नारद जी ने गाया उसके द्वारा ऐसा होता है। दुर्गम संगमनी टीका बड़ी इंटरेस्टिंग है। भीता रुद्रम इत्यादि वर्णन कवि परंपरा के अनुसार केवल विनोदमय ही है, वास्तव में नहीं। यानी जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वास्तव में शिव जी का कंठ ऐसा नहीं हुआ, ना ही बलराम जी का कपड़ा नीला हुआ, सफेद हुआ, और ना ही यमुना जी का जल मतलब दूधमय हुआ। ये कवि विनोद में कह रहा है, उत्प्रेक्षा है ऐसे कह लीजिए। लेकिन जो इफेक्ट है वो हुआ, जो इफेक्ट है वो हुआ। और इफेक्ट क्या था देख लीजिएगा। वास्तव में उन पार्वती आदि का वह त्याग आदि तो उस यश के श्रवण मात्र से ही हुआ। मतलब एक पतिव्रता नारी अपने पति के साथ है तो पति का, स्पेशली पार्वती जी, तो वो अब शिव जी के प्रति अनकॉन्शियस तो नहीं हो सकती हैं। तो अब ऐसा समझिए, श्लोक के अनुसार क्या है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा इस कंसेप्ट को। श्लोक के अनुसार कह रहे हैं कि उनका नीलकंठ हट गया, नहीं देख करके उन्होंने को त्याग दिया। ये कवि का स्टाइल है कहने का। लेकिन यहाँ पर जीव गोस्वामी जो कह रहे हैं, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि भगवान के यश को सुनकर इतनी विभोर हो गई, उससे इतनी आकर्षित हो गई को उनको अपने पति का ध्यान नहीं दे पाए कि वो पति वहां पे हैं या नहीं। तो उस दृष्टि से त्याग हुआ कि नहीं हुआ, ये समझ में आया आपको? यू बिकम सो एब्जॉर्ब्ड दैट यू बिकम ऑब्लिवियस ऑफ थिंग्स अराउंड यू। भाई शिव जी तो करते रहते हैं, इस बार पार्वती जी ने भी कर दिया। शिव जी भगवान का यश बोलते तो उनको सुध बुध नहीं रहती है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, गणेश जी को कार्तिक को उधर भेजा, कुछ इधर। अब घर नहीं बांध रहे हैं, गृहस्थ होकर कोई कह सकता है कि घर ना बांधे, बरगद के पेड़ के नीचे रह ले। हाईएस्ट एग्जाम्पल है शिव जी एकदम। और ऐसा भी नहीं कि मेहनत करनी पड़ेगी, दुर्गा जी को थोड़ा बोल भी देंगे तो बना बना के सब रेडी कर देंगे, है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, सब कुछ बढ़िया, स्टील सब कुछ कर देंगे। फिर सोचिए कि बोल भी नहीं रहे हैं, इज नॉट इवन टेलिंग कि जरा थोड़ा सा देखिए बना लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए, कुछ भी नहीं। तो कितने अब्जॉर्ब है भगवान का नाम बोलने में, कथा बोलने में, आप समझ ही सकते हैं। तो मैं क्या, हाँ, तो इस तरह शिव जी जब पूरी तरह से, यहाँ तक बहुत बार तो उनको कपड़े का भी गुमान नहीं रहता, वो कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, दिगंबर हो जाते हैं शिव जी। तो ऐसा भगवान के यश में वो मदमस्त हैं, तो उनकी पत्नी भी अगर ऐसा हो जाए भगवान का यश सुन करके तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पार्वती जी क्लियर हुआ। अब दूसरा बात क्या है कि बलराम जी भगवान का यश सुने तो अब अपने कपड़े को त्याग दिए, मतलब कपड़े के प्रति इंडिफरेंट हो गए। अब इसको तो बिल्कुल आसानी समझ सकते हैं आप लोग। बहुत से भक्त यहाँ आप प्रेस नहीं करते होंगे कपड़ा,
एक आध दो प्रमाण तो हैं। तो अब भगवान का नाम जप करें, कथा सुने कि बैठ के कपड़ा प्रेस करें। हमें लगता है आप लोगों को भी एक आध दो लोगों को तो ऐसा हो गया होगा, जो लोग अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, घर में बैठ रहते होंगे, तो शायद एक आध दो लोगों को आ गया होगा कि यार कपड़ा तो कम से कम ठीक से पहना करो। तो दिमाग ठीक रहे तब ना ठीक से पहनेंगे। कुछ दिमाग अगर जो लोग एब्जॉर्ब है उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो लोग प्रेस कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कपड़े के प्रति ध्यान हट गया, ये बलराम जी की बात हो गई। तो ये भी एब्जॉर्प्शन हो गया। और गोपियों के केस में क्या समझा जाएगा, गोपियां तो भगवान के यश सुनकर तो वैसे ही बावली हो जाती हैं, तो उनका भ्रम हो जाए कि क्या चीज दूध है क्या पानी है, उनको ना समझ में आए तो कौन से आश्चर्य की बात नहीं। मतलब हाँ, जैसे वेद आदमी अब संस्कृत ये भी बोलना शुरू हो गई, शीर नीर विवेक। अब सब लोग एक सोलो संस्कृत सीख रहे, शीर नीर विवेक उनका समाप्त हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि माइंड इज एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा, कृष्ण कथा से इतने भर गए कि अब वो मोहित तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये दूध है कि पानी है कि क्या। यद्यपि वो पानी पानी ही रहा, लेकिन वो भ्रमित हो गए कि दूध है कि पानी है। तो ऐसा जीव को समझा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बात भी है। आभीर का इस पद के स्थान पर अभीर असाम ऐसा पाठांतर भी है, उसे अर्थ नहीं अलग होता, एक ही बात है। एक श्लोक और भी ना हमारे पास में, 2-3 श्लोक हैं अभी तो है, 20 मिनट पढ़ सकते हैं। रक्त लोक, रक्त लोक मतलब जिसमें लोग सभी लोग आसक्त हो। मेरे पीछे बोली कौन सा बोले तो नेक्स्ट है 161 पे है। पात्रम लोकानुरागाणाम रक्तलोकम विदुर्बुधा। पात्रं लोकानुरागाणां रक्तलोकं विदुर्बुधः। बोलिए। पात्रं लोकानुरागाणां रक्तलोकं विदुर्बुधः। पात्रम लोकानुरागाणाम रक्तलोकम विदुर्बुधा। इससे पहले श्लोक में जाएं, ये बात ध्यान रखिएगा कि दवा अगर सही हो तो रोग ठीक होता है। कभी रोग की बल की बजाय, कभी भी हम लोग रोग की बल की बजाय दवा के बल की ओर ध्यान देते हैं। तो पिछले श्लोक से भगवान के यश का जो अप्रतिम प्रभाव है, अद्भुत प्रभाव है, वह ग्रहण करना चाहिए। और जो व्यक्ति जितना अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, वो उसके प्रति आदर बुद्धि रखेगा कि इससे अधिक प्रबल साधन हमारे पास है नहीं। समस्त लोगों के अनुराग या प्रेम के पात्र को विद्वान रक्त लोक कहते हैं। रक्त का मतलब यहां पर लाल नहीं है, रक्त का मतलब यहां पर खून नहीं है, रक्त का मतलब यहां पर आसक्त है। बुधा विद्वान लोकानुरागाणाम समस्त लोगों के अनुराग अर्थात प्रेम के पात्र को रक्त लोकम विदु, रक्त लोक कहते हैं। थोड़ा अनुराग समझ लीजिएगा। अनुराग मतलब होता है अनु प्लस राग। तो राग का मतलब क्या होता है भाई, यहां समझ लीजिए विषयों को प्राप्त करने की जो स्पृहा, जो तृष्णा, जो प्यास होती है, उसको राग कहते हैं। नहीं, गाढ़ आसक्ति तो है, लेकिन स्वरूप क्या है राग का? ये भोग मिल जाए, वो भोग मिल जाए, ये छूने को, ये देखने को मिल जाए, इसको राग कहते हैं। तो अब कृष्ण के विषय में राग क्या हो गया? कृष्ण का रूप का दर्शन हो जाए, कृष्ण की शब्द सुनने को मिल जाए। भाई रूप रस गंध सभी के आश्रय भगवान है, उनमें निरंतर राग, निरंतर स्पृहा। कृष्ण को देख रहे हैं तो अब तृप्त नहीं हो रहे हैं, कृष्ण की बात सुन रहे हैं तो तृप्त नहीं हो रहे हैं। ये सब अनुराग के लक्षण है। तो ऐसे भगवान हैं जो सभी के अनुराग के लक्षण। इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके लिए सभी लोग लाइक बटन दबाएं, ऐसा नहीं होता है। तो इसको यहां पर प्रथम स्कंद से बताया जा रहा है 1.11.16। घटना क्या है? भगवान हस्तिनापुर से लौटकर द्वारका में आ रहे हैं। तो द्वारका में जब भगवान आते हैं तो वहां पर द्वारकावासी भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको कुछ शब्द कहते हैं, उन्हीं में से एक ये हैं। वो कहते हैं कि आप जब चले जाते हैं तो हमारे लिए एक क्षण जो है वो करोड़ों युगों के समान हो जाता है, और हमारी आंखें वैसे ही व्यर्थ हो जाती हैं जैसे सूर्य के बिना अंधकार होने के कारण आंखें व्यर्थ हो जाती, ऐसे हमारा स्थिति हो जाती। तो मेरे पीछे बोली, बहुत सुंदर श्लोक है। यर्यम्बुजाक्षाप ससार भो भवान, यर्यम्बुजाक्षाप ससार
भो भवान् यर्यम्बुजाक्षाप ससार भो भवान् यर्यम्बुजाक्षाप ससार भो भवान् कुरुन् मधुन् वाथ सुहृद दृक्षया कुरुन्मधुन्वात सुहृद्दृक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् तत्राब्दकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत रविं विनाक्षोणिरिव रविं विनाक्षोणोरिव रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत यर्ह्यम्बुजाक्षाप ससार भो भवान् यर्यम्बुजाक्षाप ससार भो भवान् कुरुन् मधुन् वाथ सुहृद दृक्षया कुरुन्मधुन्वात सुहृद्दृक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् तत्राब्दकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युतः यर्यम्बुजाक्षाप ससार भो भवान् यर्ह्यम्बुजाक्षाप ससार भो भवान् कुरुन्मधुन्वात सुहृद्दृक्षया कुरुन् मधुन् वाथ सुहृद दृक्षया तत्राब्दकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् तत्राब्द कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युतः रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत। श्रीमद् भागवत 1:11-16 नहीं है, ये 1:11-9 है। त्रुटि हो गई मेरे से, मैं एडिट नहीं कर पाया। ये 16 नहीं, 16 है कि 9 है, जरा देखिए। 9 है, 9 है, इट्स नॉट 16। ध्यान रखिएगा, ये 16 नहीं है, ये 9 है। 116:9 है। श्रीमद् भागवत 1:11-9 में द्वारकावासियों ने कहा, हे कमल नयन कृष्ण, जब आप मित्रों से मिलने के लिए हस्तिनापुर या ब्रज प्रदेश में चले जाते हैं, 9 है ना, तब आपके बिना हमारे लिए एक एक क्षण कोटि वर्षों के समान हो जाता है। हे अच्युत, इस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हों। तो ये बात थोड़ी समझिए आप। कौन बोल रहे हैं? सारे के सारे द्वारकावासी बोल रहे हैं। एटलीस्ट जो भी भगवान के सामने आए, तो सभी, भले ही सारे लोग ना आ पाए हों सामने रिसीव करने के लिए, लेकिन वो सबके बिहाफ पर ही बोल रहे हैं। तो इससे क्या सूचित हो रहा है? सभी के लिए भगवान अनुराग का विषय हैं। ये समझ में आया श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? जो सभी के अनुराग का पात्र हो उसको रक्त लोक कहते हैं। तो द्वारकावासी सभी भगवान के प्रति आसक्त हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि एक क्षण भी हमें युगों के समान लगता है। भो अंबुजाक्ष, हे कमल नयन श्री कृष्ण। अंबुज कमल, अक्ष मतलब आंखें। अच्युत, हे अच्युत भगवान आप, यर ही जब भी सुहृद दिदृक्षया, सुहृद मतलब अपना मित्र, अपने मित्रों से मिलने की इच्छा से कुरु यानी हस्तिनापुर को, अथवा वाथ है, वाथ को पलट दीजिए, अथवा मधुन अपससारा ब्रज प्रदेश को चले जाते हैं। तो कोई कहेगा मधुन ब्रज को कैसे चले जाते हैं? यहां पर ब्रज में तो भगवान नहीं गए। हम अभी इस पे चुप हैं, आगे बढ़ते हैं। तत्र नः, तब आपकी अनुपस्थिति में हमारे लिए क्षण, यानी एक एक क्षण, अब्द कोटि प्रतिमा। अब्द मतलब होता है शताब्द, हाँ, अब्द मतलब साल होता है, तो कोटि मतलब करोड़, कोटि वर्षों के समान हो जाता है। प्रतिमा समझते हैं, प्रतिमा मतलब होता है प्रतिमूर्ति, इक्वल के, समानता के अर्थ में यूज कर रहे हैं कि कोटि वर्षों के समान हो जाता है। एक बात फिर कह रहे हैं कि रविं विना क्षणों इव भवेत। न सिर्फ हमारे लिए समय बिताना मुश्किल होता है, बल्कि उस समय हमारी आंखें उस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हों। मतलब कहने का ये है कि जैसे आंखों का सूर्य के प्रकाश के बिना क्या प्रयोजन है, अंधकार में तो आंखों को कोई प्रयोजन नहीं है, उसी तरह शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरह में, कृष्ण के विरह में वह कोई अपने जीवन का प्रयोजन नहीं देखते हैं। प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति जब वाकई एडवांस्ड हो जाता है तो वह कृष्ण से विरह का अनुभव करता है। बट देखिए, आप जानते हैं कि विरह की नकल नहीं की जाती है। यू फील इट और यू डोंट फील इट, है ना। यू कांट फेन इट, फेन बोलते हैं ना, यू कांट फेन इट। एडवांसमेंट कांट बी फेन्ड।
ये फेन इंग्लिश समझते हैं? FEIGN। अभी तो खाने से विरह होता है, नींद से विरह होता है, सो यू कांट फेन इट। अच्छा, खाने से विरह होता है तो आप यू नॉट फेनिंग इट, नाटक तो नहीं करते, उसका फीलिंग हो, जैसा फील करते हैं वैसा होता है। दैट्स, इसीलिए भागवत सुनना चाहिए। तो वहाँ पे दिखा रहा है कि दिस कांट बी फेंड, यू कैन नॉट डू दैट। तो श्लोक तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। दुर्गम संगम टीका, न केवल एक क्षण ही कल्प के समान हो जाता है, अपितु सूर्य के बिना जैसे आंखों को मोह अर्थात अंधकार हो जाता है, आंखें को समझ नहीं पाती क्या हो रहा है, वैसे आपके बिना हम लोग का भी हो जाता है। ये अर्थ है तो स्पष्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पर रक्त लोक के बारे में बोल रहे हैं। अब मतलब भगवान के अनुराग, भगवान सभी द्वारका वासियों के अनुराग के विषय हैं। यथाभाव दूसरा बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान जब रंगस्थली मतलब वो जो मल्लशाला थी ना, जहाँ पे कंस ने बुलाया था मथुरा में, वहाँ जब जाते हैं तो सभी लोग उनको जय जयकार कर रहे हैं, मुनि लोग उनकी जय जयकार करते हैं, देवता लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं और बाकी सब लोग भी गान कर रहे हैं। तो दिखा रहा है कि सभी के भगवान अनुराग के पात्र हैं। देखिए आ जाए तो, आशिस्तथ्या जय 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 जयेत्याविरास्ते मुनीनाम्। आशिस्तथ्या जय जय जयेत्याविरास्ते मुनीनाम्। देवश्रेणी स्तुति कल कलो मे दुरः प्रादुरस्ति। देवश्रेणी स्तुति कल कलो मे दुरः प्रादुरस्ति। हर्षोद्घोषः स्फुरति परितो नागरीणां गरीयान्। हर्षोद्घोषः स्फुरति परितो नागरीणां गरीयान्। केवारंगस्थल भुवि हरौ भेजिरे नानुरागम्। केवारंगस्थल भुवि हरौ भेजिरे नानुरागम्। आज तो लग रहा है कि गीत नाटिका हो रहे हैं, केवल गा ही रहे हैं, बोलने के लिए कम है, केवल गाने के लिए। आशिस्तथ्या जय जय जयेत्यवा, आशिस्तथ्या जय जय जयेत्याविरास्ते मुनीनाम्। आशिस्तथ्या जय जय जयेत्याविरास्ते मुनीनाम्। देवश्रेणी स्तुति कल कलो मे दुरः प्रादुरस्ति। देवश्रेणी स्तुति कले कलौ, देवश्रेणी स्तुति कल कलौ मे दुरः प्रादुरस्ति। हर्षोद्घोषः स्फुरति परितो नागरीणां गरीयान्। हर्षोद्घोषः स्फुरति परितो नागरीणां गरीयान्। केवारंगस्थल भुवि हरौ भेजिरे नानुरागम्। केवारंगस्थल भुवि हरौ भेजिरे नानुरागम्। आशिस्तथ्या जय जय जयेत्याविरास्ते मुनीनाम्। आशिस्तथ्या जय जय जयेत्याविरास्ते मुनीनाम्। देवश्रेणी स्तुति कल कलौ मे दुरः प्रादुरस्ति। देवश्रेणी स्तुति कल कलो मे दुरः प्रादुरस्ति। हर्षोद्घोषः स्फुरति परितो नागरीणां गरीयान्। हर्षोद्घोषः स्फुरति परितो नागरीणां गरीयान्। केवारंगस्थल भुवि हरौ भेजिरे नानुरागम्। केवारंगस्थल भुवि हरौ भेजिरे नानुरागम्। और भी कहा गया है, श्री कृष्ण के रंग भूमि में आने पर मुनियों द्वारा जय हो, आप विजयी हो, इस प्रकार का सत्य आशीर्वाद उद्घोषित होने लगा तो मुनियों को आकर्षित करे। देवताओं का प्रचंड स्तुति कोलाहल होने लगा और चारों ओर से नगर वासियों की प्रबल हर्ष ध्वनि प्रकाशित हो उठी। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति किसने अनुराग प्रदर्शित नहीं किया, अर्थात सबने श्री कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकाशित किया। रंगभूमि का मतलब क्या होता है, यही तो होगा ना। लेकिन उस समय मुनि लोग जय जय बोले क्या भगवान को? देवता आए थे उस समय, मल्ला नाम वाला अलग है, लेकिन मुनि तो वहां पे हमको पता नहीं कहाँ की बात हो रही है। और भी कोई स्थान है क्या रंग स्थल, हमको नहीं पता उसके बारे में, नहीं समझा रहा कहाँ पे एग्जैक्टली। एनीवेज,
रंगस्थल भुवि, श्री कृष्ण के रंगभूमि में आने पर मुनि नाम मुनियों द्वारा जय 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 इति, जय 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 इस प्रकार का तथ्या आशी यानी सत्य आशीर्वाद की ध्वनि आविरास्ती अर्थात उद्घोषित होने लगी। स्पष्ट है। देव श्रेणी, श्रेणी मीन्स समूह, देवताओं के समूह की मेदुरह स्तुति कलकलह, गंभीर स्तुति का कोलाहल प्रादुरस्ति होने लगा। परितः चारों ओर से नागरीणाम गरीयान, नगरवासियों की होना चाहिए प्रबल हर्षोद्घोष स्फुरति, हर्ष ध्वनि प्रकाशित होती। देखिए चारों ओर से तो यही समझ में आ रहा है कि वो एरेना होगा वहां पे, ऐसा हो सकता है। हरव केवा अनुराग ना भेजिरे, श्री कृष्ण के प्रति कौन ऐसे हैं जिन्होंने अनुराग को प्राप्त नहीं किया। तो बिल्कुल स्पष्ट है, सभी को भगवान आकर्षित करे। दुर्गम संगमनी टीका, रंगभूमि में उपस्थित कोई व्यक्ति बोलता है, स्वयं को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए वर्तमान काल की पुनरावृत्ति का उपयोग करते हुए मतलब कोई व्यक्ति रंगभूमि में बैठा हुआ है, बोल रहा है कि देखो मुनिगण जो है वो भगवान को स्तुति बोल रहे हैं और देवता लोग उनके लिए कोलाहल पूर्वक स्तुति कर रहे हैं, सब लोग जय जय कर रहे हैं, ऐसे करके। श्लोक के अंत में प्रश्न पूछने से ये अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त होता है कि सभी ने आनंद और आश्चर्य का अनुभव किया। मतलब पूछ रहे हैं कि किसने अनुराग नहीं प्राप्त किया, मतलब सबको मजा आया सबको मजा आया भगवान को देख कर। तो यहाँ पे समाप्त होता है, कुछ पूछने वाला तो है नहीं। रंगभूमि स्टेज, ओके दैट्स ओके। तो रंगभूमि स्टेज का मतलब हुआ, लेकिन ये हुआ कब? काफी संभावना है कि वो जो मल्लशाला थी जहाँ पे झगड़ा हो रहा था, भगवान सबको मार वार दिए होंगे, तो उसके बाद या तो डायस पे खड़े होंगे भगवान या फिर वहीं पे खड़े होंगे। मेरे ख्याल में जो समझ में आ रही बात वो ये है कि देखिए अब कंस के सामने तो जय जय कोई नहीं बोल सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली कंस के वध के बाद ही बोला गया होगा। हमको नहीं पता इस लोग कहाँ से डिटेल हम जानते हैं, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही कि भगवान खड़े हैं वहाँ पर, सब लोगों का जय घोष कर रहे हैं। सो दिस व्हाट इज, कौन सा गुण दिख रहा है? रक्त लोकः, रक्त लोक अर्थात सभी के अनुराग के विषय हैं। रंगमंच होता है रंगभूमि नहीं, रंगमंच होता है रंगभूमि नहीं। तो रंगभूमि तो लिखा है ना देखिए अब एक दूसरा ऑब्जेक्शन आ रहा है कि रंगमंच होता है रंगभूमि नहीं होती है। रंगस्थल लिखा हुआ है, कुछ लोग स्टेज को रंग रहे हैं, कुछ लोग पृथ्वी को रंग रहे हैं। रंगभूमि अखाड़ा बोलने तो आप लोग, हम लोग, मैं निर्णय में मैं इस अखाड़े में नहीं आ रहा हूँ, आप लोग को तलवार लेके डिसाइड कर लीजिए कि रंगभूमि क्या मतलब है। लेकिन पॉइंट है कि कृष्णा इज द सेंटर स्टेज, ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट है कि नहीं, कृष्ण इज द सेंटर, आई एम नॉट इन सेंटर। मल्लभूमि है, मल्ल युद्ध भूमि, ठीक है जो भी है। तो हम क्या, हम लोग कमजोर आदमी है हमको नहीं पता कि क्या है, बट मोस्ट प्रोबेबली वही बात होगी। तो वी रिमेंबर कृष्णा समवॉट। कम से कम आप ये तो नहीं कह सकते कि एकदम भगवान में मन नहीं लगता, कुछ समय तो मन भगवान में लग रहा है उनका स्मरण करने में। सो विल स्टॉप नाउ। हमको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा तो बलराम जी वाला दैट वाज रियली नाइस। और भगवान का यश का प्रभाव है ही, मन पवित्रता आ ही जाती है। ठीक है, सो स्टॉप नाउ। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।